Good morning class. Today we are going to talk about ciliary movement in paramecium. बेसिकली हम देखेंगे कि पैरामीशियम में जो है किस तरह से लोकोमोशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो उसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो होता है सीलिया, और ये सीलिया के द्वारा ही जो है लोकोमोशन करता है। तो अगर हम पैरामीशियम की बात करें, सो इन पैरामीशियम लोकोमोशन मेनली अकर्स बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया। तो पैरामीशियम में जो लोकोमोशन है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? सीलिया के द्वारा होता है। इट कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो ये आगे की तरफ जा सकता है और पीछे की तरफ आ सकता है। वाइल मूविंग फॉरवर्ड सीलिया स्ट्रांगली मूव फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। जब ये आगे की तरफ जाता है तो सीलिया जो होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिकली वो क्या करते हैं? मूव करते हैं आगे से पीछे की तरफ, ठीक है। सिमिलरली जब ये बैकवर्ड मूवमेंट को शो करता है तब सीलिया जो है पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है एक डायग्राम में सीलियरी मूवमेंट, और इसमें बेसिकली क्या है, जो स्ट्रोक के टाइप्स हैं, जो स्ट्रोक जो लगती है, ठीक है। बेसिकली दो स्ट्रोक लगती है, एक इफेक्टिव स्ट्रोक, ठीक है, और एक होती है रिकवरी स्ट्रोक। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप समझने की कोशिश करिएगा, उसको पढ़ लेंगे हम बाद में। इसमें बेसिकली आप समझने की कोशिश करिएगा कि टाइप्स ऑफ स्ट्रोक में जो है एक तो इफेक्टिव स्ट्रोक है और एक रिकवरी स्ट्रोक है। इफेक्टिव स्ट्रोक का मतलब है जब प्रभाव आता है, ठीक है, जब इफेक्ट आता है। और रिकवरी स्ट्रोक का मतलब है जो इफेक्टिव स्ट्रोक हुई थी और वो जो सीलिया जब इफेक्टिव स्ट्रोक में गया था वो रिकवरी स्ट्रोक में दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे इसकी बॉडी पर सीलिया है ये, तो ये क्या करेंगे? पीछे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा? पानी पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। पैरामीशियम बेसिकली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, तो ये पानी में रहते हैं। तो ये क्या करेंगे? अपनी सीलिया के द्वारा पानी को पीछे की तरफ फेंकेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना नाव में जो क्या होते हैं, जो चप्पू से चलाते हैं, ठीक है। तो वो जब चप्पू को चलाते हैं पानी में, तो चप्पू क्या करता है? वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है? जो नाव है वो आगे की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही हो रहा है जब ये अपने सीलिया के द्वारा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये चप्पू की तरह कार्य कर रहे हैं। और जब ये सीलिया जो है पीछे की तरफ मूव करेंगे तो पानी को जब पीछे की तरफ धकेलेंगे तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? जो पैरामीशियम है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है, और दोबारा ये फिर रिकवर हो जाएंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। मेटाक्रोनल वेव के हम बारे में जो है देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो देखते हैं आगे। ऑल द सीलिया डू नॉट मूव एट अ टाइम। तो सभी सीलिया जो है, बहुत सारे सीलिया होते हैं, इसकी पूरी बॉडी पर सीलिया होते हैं। जैसे हमारे सिर पर बाल है ना, ठीक है, जैसे कि हमारे सिर पर बाल है, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो। लंबे बाल नहीं, जो छोटे बाल होते हैं, ठीक है। तो जो छोटे बाल होते हैं, मतलब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, बेसिकली उन्हीं को सीलिया बोलते हैं। और अगर आप लंबाई बढ़ा दोगे तो हो जाएगा फ्लेजिला। बस इतना सा अंतर है सीलिया और फ्लेजिला में। सीलिया जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि जो फ्लेजिला होता है वो विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सभी सीलिया जो है एक ही टाइम में मूव नहीं करते हैं। सीलिया ऑफ ट्रांसवर्स रो मूव एट द सेम टाइम। तो जो ट्रांसवर्स रो में होते हैं वो सेम टाइम पर जो है मूव करते हैं। इट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनस रिदम। इसे क्या बुलाया जाता है? सिंक्रोनस रिदम। देखेंगे हम अभी। वेयर अ सीलिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रो मूव वन आफ्टर अनदर, इट इज़ कॉल्ड मेटाक्रोनस रिदम। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। तो वहाँ पर हमने जो डायग्राम में मेटाक्रोनस जो देखा था, ये वाला हमने जो देखा था अभी, ये जो मेटाक्रोनल वेव है ये किस तरह की है, यहाँ पर देखना आप। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सीलिया लॉन्गिट्यूडनल रो में
होते हैं बेसिकली, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल रो के जो सीलिया होते हैं वो एक दूसरे के बाद जो है मूव करते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, मेटाक्रोनस रिदम। अगर एक दूसरे के बाद कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल रो है, तो वो क्या होगा, मेटाक्रोनस होगा। जबकि जो है जो ट्रांसवर्स रो के होंगे, ठीक है, वो सेम टाइम में जो है मूव करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस रिदम। आगे देखते हैं, द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स ऑफ सीलिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक्स रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने देख लिया, उसका आगे का और पीछे का जो मूवमेंट है वो बेसिकली क्या कहलाता है, जो पीछे का और आगे का जो मूवमेंट्स है वो बेसिकली क्या कहलाता है, इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक। जब पीछे की तरफ सीलिया मूव करेगा तो इफेक्टिव स्ट्रोक होगा, और जब आगे की तरफ जाएगा तो रिकवरी स्ट्रोक होगा। सीलियम मूव्स जस्ट लाइक ए पेंडुलम और अ पैडल। तो वही बताया है कि पेंडुलम की तरह या फिर एक पैडल की तरह जो है कार्य करता है ये। द सीलियम मूव्स द वाटर पैरेलल टू द सरफेस ऑफ इट्स अटैचमेंट लाइक दैट ऑफ अ पैडल स्ट्रोक मूवमेंट। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कुछ इसी तरह है कि जो सीलिया जो मूव करता है पानी को, वो पैरेलल करता है, ठीक है, समांतर करता है टू द सरफेस ऑफ इट्स अटैचमेंट, जहाँ से ये अपनी सरफेस से जुड़ा हुआ है बेसिकली, ठीक है, लाइक दैट ऑफ पैडल स्ट्रोक मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ वाटर इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ सीलियम। तो जो मूवमेंट है वाटर का वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस होता है सीलियम का, ठीक है। और यहाँ पर इसने दिखा रखा है कि इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक क्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको शो किया था, ये इफेक्टिव स्ट्रोक है, ये रिकवरी स्ट्रोक है, ये मेटाक्रोनल वेव है, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रोक, ड्यूरिंग इफेक्टिव स्ट्रोक द सीलियम बेंड्स, तो सीलियम बेंड करता है एंड बीट्स करता है अगेंस्ट वाटर, दस ब्रिंगिंग द बॉडी फॉरवर्ड एंड सेंडिंग द वाटर बैकवर्ड्स। तो इस वजह से क्या होगा, बॉडी तो आगे की तरफ चली जाएगी लेकिन पानी जो है पीछे की तरफ आ जाएगा। रिकवरी स्ट्रोक की बात करें तो ड्यूरिंग रिकवरी स्ट्रोक द सीलियम कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। तो सीलियम रिकवरी स्ट्रोक में क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा बाय इट्स बैकवर्ड मूवमेंट, अपने बैकवर्ड मूवमेंट के द्वारा, विदाउट एनी रेजिस्टेंट, बिना किसी रेजिस्टेंट के, ठीक है। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा भी, सीलिया जो है दो टाइप्स के जो है कोऑर्डिनेटेड रिदम्स करता है, एक सिंक्रोनस होगा, एक मेटाक्रोनस रिदम होगा। सिंक्रोनस रिदम की अगर हम बात करें, वेयर इन द सीलिया बीस्ट, ये बीस्ट नहीं है, बीट है, बीट बीट, ठीक है, ये क्या है, बीट है यहाँ पर, बीट, ठीक है, बीट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सीलिया है वो एक ही समय में, जो ट्रांसफर रोग के होते हैं जो एक ही समय में जो है बीट करते हैं। जबकि मेटाक्रोनस में मैंने जैसे पहले भी बताया कि वेयर इन द सीलिया बीट वन आफ्टर अनदर इन अ लॉन्गिट्यूडनल रो, जो लॉन्गिट्यूडनल रो होगा वहाँ पर जो है एक दूसरे के बाद जो है वो बीट करेंगे। द मेटाक्रोनल वेव्स पास फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड। तो जो मेटाक्रोनल वेव है वो क्या होगी, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाएगी। कहाँ से, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाएगी, ठीक है। क्रोनो वेव है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड की तरफ जाएंगी। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये इसका एंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड है। तो जो एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाएंगी, क्या बोला इसने कि एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ कौन सी जाएंगी, मेटाक्रोनल वेव। तो यहाँ पर जो ये सीलिया है, ठीक है, ये जो सीलिया है इनमें किस तरह की वेव होगी, किस तरह का रिदम होगा, मेटाक्रोनस। और जो यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, जो यहाँ पर है, और इनमें कैसा होगा, सिंक्रोनस, ठीक है। मेटाक्रोनल वेव्स बेसिकली पास फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड, ठीक है। और ये पैरामीशियम है, ठीक है, ये आप इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी सीलियम यहाँ पर आप देख सकते हो, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसकी पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं, द बीटिंग ऑफ द सीलिया कैन बी रिवर्स टू मूव बैकवर्ड्स व्हेन अ पैरामीशियम एनकाउंटर्स एनी अनडिजायरेबल ऑब्जेक्ट इन इट्स पाथ। तो अगर उसकी पैरामीशियम के रास्ते में कोई अवांछित कोई पदार्थ आता है, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो उसको पसंद नहीं है,
ठीक है, तो जो बीटिंग होगी फ्लैजिला की वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, ताकि वो पीछे की तरफ हट जाए या उससे साइड हट जाए, ठीक है। द सीलियरी मूवमेंट इज कोऑर्डिनेटेड बाय इंफ्रासीलियरी सिस्टम। तो जो सीलियरी मूवमेंट है वो किसके द्वारा कोऑर्डिनेटेड होता है? इसमें होता है एक इंफ्रासीलियरी सिस्टम थ्रू न्यूरोमोटर सेंटर कॉल्ड एज मोटोरियम प्रेजेंट नियर द साइटोफेरिंग्स इन द सीलिएट्स लाइक पैरामीशियम। तो ये जो है इसमें क्या होता है, इंफ्रासीलियरी सिस्टम होता है जो कि सीलियरी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, और न्यूरोमोटर सेंटर होता है जिसको मोटोरियम बोलते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली साइटोफेरिंग्स के पास होता है सीलिएट्स में, जैसे कि पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम की बात कर रहे हैं हम। तो ये कुछ है इसके बारे में जो कि इसके सीलियर मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। द इंफ्रासीलियर सिस्टम टुगेदर विद मोटोरियम। तो दो चीज़ें हैं इसके पास ऐसी, एक तो इंफ्रासीलियर सिस्टम और दूसरा मोटोरियम विच इज प्रेजेंट नियर द साइटोफेरिंग्स। तो दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं बेसिकली, फॉर्म द न्यूरोमोटर सिस्टम विच हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द बीटिंग ऑफ फ्लैजिला। तो ये ऐसी दो चीज़ें हैं जो बेसिकली इसका न्यूरोमोटर सिस्टम को फॉर्म करती हैं और वो हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में सीलिया के बीटिंग के, जो सीलिया की जो बीट होती है ना उसके कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। सीलियर मूवमेंट इज़ द फास्टेस्ट लोकोमोशन इन प्रोटोजोन। तो ये बेसिकली जो है फास्टेस्ट लोकोमोशन है प्रोटोजोन्स में। तो यही हमने अब तक देखा, ऑल फ्री स्विमिंग सीलिएट्स, जितने भी सीलिएट्स होते हैं जिनमें सीलिया पाए जाते हैं, सीलिएट्स उनको बोलते हैं जिनमें सीलिया पाए जाते हैं, वो स्विम करते हैं इन अ स्पायरल पाथ, स्पायरली जो है स्विम करते हैं। ड्यूरिंग स्विमिंग एन इंडिविजुअल सीलियम बेंड्स थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो वो बेंड होता है अपनी पूरी लेंथ में एंड स्ट्राइक्स द वाटर, और पानी को हिट करेगा। एज ए रिजल्ट द ऑर्गेनिज्म मूव्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इफेक्टिव बीट। और इसके फलस्वरूप क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। एंड डिस्पेल्ड वाटर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द बीट, और पानी को पीछे की तरफ धकेल देगा। द सीलिया इन द लॉन्गिट्यूडनल रो मेटाक्रोनसली वेव लाइक एक्शन। तो बेसिकली जैसे वेव चलती है ना, इस तरह का एक्शन होगा। मेटाक्रोनसली जो होगा वो क्या होगा, वेव लाइक एक्शन होगा जो कि लॉन्गिट्यूडनल रो में चलेगा। एंड दोज इन द ट्रांसवर्स रो एक्ट सिंक्रोनसली, ठीक है, वो एक ही टाइम में मूव करेंगे। द सीलियर मूवमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड अंडर द टर्म लोकोमोशन इन पैरामीशियम। तो चाहे आप सीलियर मूवमेंट पढ़ लो या फिर आप पढ़ लो लोकोमोशन इन पैरामीशियम, दोनों सेम थिंग है। तो ये हमने देख लिया मेटाक्रोनल वेव विच पास फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड, ठीक है, और ये जो है एक के बाद एक होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है, प्रिपरेटरी स्ट्रोक, ठीक है, और इफेक्टिव स्ट्रोक पानी को पीछे की तरफ धकेलेगी, ठीक है, और ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये मेटाक्रोनस वेव है, ठीक है, और ये आप देख सकते हो किस तरह जो है लोकोमोशन करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो सीलिया है वो पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है, और जब पीछे की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो ये कुछ था इसके बारे में, आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए तो आपको पूरा ये जो है समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ ही मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।